यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे किसी ने कभी ठीक से देखा नहीं था। हवेली के बारे में अफवाहें थीं कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली मानते थे और वहां जाने की बात कोई नहीं करता था। गांव में रहने वाला राणव एक होशियार और साहसी लड़का था। वह अपनी माँ बाप के साथ एक साधारण घर में रहता था और गांव के बाकी लड़कों से अलग उसकी एक खास बात थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ ऐसा था जो उसे बाकी से अलग करता था। वह अकेला रहना पसंद करता था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसे जीवन में हमेशा कुछ नया, कुछ अलग तलाशने की आदत थी। एक दिन राणव को हवेली के पास से गुजरते वक्त एक गहरी खींच महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर बुला रहा हो। न चाहते हुए भी वह हवेली के पास पहुंच गया और तभी उसकी मुलाकात मही से हुई। राणव एक 23 वर्षीय युवक जिसकी आंखों में गहरी उदासी और रहस्य का मिश्रण था। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो एक अजनबी आकर्षण उत्पन्न करता था, जैसे वह किसी के दिल की गहरी गुफाओं में खो चुका हो। उसकी कद काठी माचो थी, मजबूत कंधे, चौड़ी छाती और तीव्र व्यक्तित्व। लेकिन इस सब के बावजूद उसका चेहरा एक गहरी नरमी और अकेलेपन का संकेत देता था। राणव का दिल हमेशा उन रहस्यमय घटनाओं की ओर आकर्षित होता था जिनका कोई स्पष्ट कारण न हो। गांव के गरीब घर में जन्मा था, लेकिन उसकी आत्मा में कहीं एक अनजाना साहस और आत्मविश्वास था जो उसे उसकी परिस्थितियों से ऊपर उठाता था। उसकी चुप्पी और गहरी सोच ने उसे एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व दिया था। राणव की एक खासियत यह थी कि वह कभी किसी से अपने दिल की बातें नहीं करता था, लेकिन जो भी उसकी नजरों में आता था वह उसकी अंदर की दुनिया को महसूस कर सकता था। उसकी शारीरिक संरचना उसकी आत्मविश्वास से मेल खाती थी और उसकी तेज नजरों में एक गहरी खोज थी जो उसे मही के पास खींच लाती थी। उसकी मुस्कान में हमेशा एक ऐसी गहरी उदासी होती थी जैसे वह दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिल पाई। राणव का व्यक्तित्व बिल्कुल असामान्य था। वह जितना बाहर से शांत और संयमित था, उतना ही अंदर से उसके भीतर एक तूफान पलता था जो उसे मही के रूप में एक रहस्यमय आकर्षण की ओर खींचता था। उसकी आंखों में गहरी इच्छा थी, लेकिन वह चाहता था कि कोई उसे समझे, उसे महसूस करे। मही के साथ उसकी मुलाकात ने उसके जीवन के सच्चे उद्देश्य को उजागर किया। मही एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था। उसकी आंखों का रंग इतना गहरा था कि लगता था जैसे वह किसी रहस्य से भरी हुई हो। उसकी काया में एक ऐसी आकर्षकता थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि मही को छूने से पहले राणव को एक भयंकर रहस्य का सामना करना पड़ेगा। मही की सुंदरता के बावजूद राणव महसूस कर सकता था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक खोया हुआ सा दर्द था, जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रही हो। राणव जानता था कि मही का एक गहरा रहस्य है और वह उसे हर हाल में जानना चाहता था। मही ने राणव को एक दिन बताया कि वह एक जिनजादी है जो शापित है। उसकी आत्मा को अनंत काल तक एक मकसद से बांध लिया गया था और उसकी मुक्ति केवल किसी सच्चे प्रेम से संभव थी। मही ने राणव से कहा, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो मुझे मुक्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुमको उस अदृश्य संसार से लड़ना होगा जो मेरी आत्मा को कैद किए हुए है। राणव को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मही की आंखों में वह आंशिक सत्य था जो उसे असहाय बना रहा था। वह जानता था कि मही को बचाने के लिए उसे इस खतरनाक सफर पर निकलना होगा। मही एक रहस्यमय और अत्यधिक आकर्षक लड़की थी जिसकी सुंदरता के बारे में अफवाहें गांव तक पहुंची हुई थीं। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी आत्मीयता और शोक का समावेश था। मही का चेहरा बेहद मोहक था, गहरे काले बाल जो उसकी पीठ तक लहराते थे और उसकी आंखें जैसे किसी गहरी नदी की तरह थीं जिनमें खो जाने का डर था। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी और एक प्राचीन दर्द का एहसास था।
मही का शरीर सुगठित था और उसका रूप ऐसा था कि कोई भी उसे देखता तो उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसकी सुंदरता की आड़ में एक खौफनाक शक्ति समाई हुई थी। मही का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल था। वह जितनी खूबसूरत और आकर्षक थी, उतनी ही रहस्यमय और गहरी थी। उसकी मुस्कान में हमेशा एक दुख छिपा हुआ था, जैसे वह कुछ बुरी शक्तियों से जूझ रही हो। उसकी आभा में कुछ खास था, एक ऐसी जादुई शक्ति जो उसे दूसरों से अलग करती थी। मही एक झंझादी थी और उसकी आत्मा शापित थी। जब मही ने पहली बार राणव को देखा तो उसकी आंखों में वह सारी कहानियां छिपी हुई थीं जो वह कई सालों से सहन कर रही थी। उसकी हर एक मुस्कान और हर एक इशारा में एक अधूरी कहानी छिपी हुई थी। वह किसी के प्यार को चाहती थी, लेकिन उसका प्रेम शापित था। मही की आत्मा ने उसे अपनी मुक्ति के लिए किसी को ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया था और वह राणव से जुड़ने के लिए आदी हो गई थी। मही के अंदर एक विशेष आकर्षण था। वह बाहरी रूप से एक साधारण लड़की लग सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी शक्ति थी जो उसे असाधारण बनाती थी। उसकी आंखों में हमेशा गहरे जादू का असर था और उसकी मुस्कान में हमेशा एक सीक्रेट था जो उसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता था। राणव और मही ने मिलकर हवेली के अंदर घुसने का निश्चय किया। हवेली के अंदर अंधेरा था और वहां का वातावरण ठंडा और खौफनाक था। राणव ने मही से पूछा, क्या तुम सचमुच यह सब करने को तैयार हो? मही ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। तुम्हारे साथ मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं, मही ने कहा। जैसे ही वे हवेली के भीतर पहुंचे, राणव को महसूस हुआ कि यह जगह जीवित नहीं है, लेकिन यहाँ की हवा में एक डरावनी शांति छाई हुई थी। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था और दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वह आवाजें किसी पुराने शाप की कहानी सुनाती थीं। मही ने धीरे से कहा, यहाँ जो कुछ भी है वह केवल एक शापित आत्मा की करामात है। यह हवेली मेरे और मेरे पूर्वजों के खून से सनी हुई है। राणव ने मही के हाथ को थामा और साहसिक कदम बढ़ाए। उन्हें एक कक्ष तक पहुंचना था जहां एक पुरानी तांत्रिक किताब छिपी हुई थी। उस किताब में वही मंत्र था जिससे मही को मुक्ति मिल सकती थी। जब राणव और मही उस कक्ष में पहुंचे तो अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तेज हवा बहने लगी। कक्ष में एक पुराना तांत्रिक बैठा हुआ था जिसकी आंखें जलती हुई थीं और वह डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा था। वह तांत्रिक मही से कह रहा था, तुम मेरी थी, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। मही ने अपनी आंखों में गहरी हताशा और क्रोध दिखाया। वह तांत्रिक, जो किसी समय उसका प्रेमी था, अब एक भयंकर शक्ति बन चुका था। मही ने कहा, तुमने मुझे शापित किया, लेकिन अब राणव मेरी मुक्ति है। राणव ने तांत्रिक को चुनौती दी, प्रेम कभी किसी को नहीं बांधता, यह तो हर बंधन को तोड़कर मुक्ति की ओर ले जाता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से हवेली के भीतर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन राणव और मही की एकता और प्यार ने उसकी ताकत को कम किया। जब राणव ने मही का हाथ थामते हुए उसे पूरी ताकत से प्रेम का वचन दिया, तो अचानक तांत्रिक की शक्ति खत्म हो गई और वह जलते हुए अदृश्य हो गया। मही की आत्मा अब मुक्त हो गई थी और वह हल्की सी मुस्कान के साथ राणव से कहने लगी, तुमने मुझे बचाया, अब मैं शाप से मुक्त हूं। तांत्रिक की मृत्यु के बाद हवेली की दीवारों से अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। राणव और मही एक दूसरे के पास खड़े थे और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और सच्चे प्रेम को महसूस किया। मही ने राणव से कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन मेरे भीतर जो तुम्हारा प्यार है वह कभी नहीं मरने पाएगा। राणव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों को कभी भी किसी शाप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा प्रेम अनंत है। अंत में मही और राणव गांव छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। हवेली, जो एक समय डर और अंधेरे का प्रतीक थी, अब एक नई रोशनी से भर गई थी। कहानी का संदेश, प्यार और विश्वास की शक्ति से हम किसी भी शाप से मुक्ति पा सकते हैं और कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती।